थोड़ा शांत रहना भाई, पीछे से आवाज नहीं। सृजन के माध्यम से नए जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेते हुए जनता के जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई हमको लड़ना है। आज किसानों के रकबे काटे जा रहे हैं, वन अधिकार पट्टे में धान खरीदी नहीं हो रही है, भुगतान नहीं हो रहा है, टोकन नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्या के साथ साथ राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, राशन से वंचित किया जा रहा है, बिजली बिल बढ़ी हुई है और उसके साथ साथ अब मनरेगा के भी लड़ाई हम सबको लड़ना है। जो CWC की मीटिंग में खड़गे जी और राहुल जी ने प्रस्ताव पारित किया है और उसे सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में, सभी गांव में ये लड़ाई हमको लड़ना है। मनरेगा गरीबों के योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, इसके सरकार ने बंद कर दिया है। ये तुगलकी आदेश है, ये तानाशाही रवैया है और इसका हम सब कांग्रेसन विरोध करते हैं। प्रतापपुर विधानसभा की जो विधायक शकुंतला बोलते हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आरोप भी लग रहे हैं कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। आदिवासी जो समाज है वो एक तरफ, देखिए, एक तरफ आदिवासी समाज जब वो कह रहे हैं कि आदिवासी नहीं है और उसके पूरा साक्ष्य है, तो सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए और जो गैर आदिवासी है वो आदिवासी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कैसे करे, ये तो संविधान की विपरीत फैसला है और इसमें तत्काल जब संज्ञान में आ गया तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। सूरजपुर में बने स्वागत हुई, लेकिन अंबिकापुर में सरगुजा कांग्रेस नाराज स्वागत ना पूरा। देखिए, ऐसा है, मैं तो वहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, कोई संगठन, देखिए संगठन के कार्यक्रम में था तो सब लोग थे, मैं वहाँ पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, सभी के यहाँ शादी थी, मैं नहीं आ पाया था। वो भी नहीं देखा, वो तमनार में जो बड़ी घटना घटी है वो लड़ाई लड़ना है, सब लोग एक जगह। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्यक्रम अचानक आते हैं तो सबको अलग अलग जगहों में मोर्चा संभालना होता है। प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे, कोई बात तो ही नहीं, लेकिन तमनार जैसी घटना घटी उसके कारण से उसे जाना पड़ा और उसके कारण से आज वो भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। सरगुजा के जिलाध्यक्ष द्वारा एक बयान जारी किया गया मुस्लिम समुदाय को लेकर कि वो लोग शराब पीते हैं, उसको कैसे देखते हैं? मेरे जानकारी में नहीं आया। सूरजपुर में भी नया जिला बनने के बाद में गुटबाजी देखने को मिल रही है, कई लोग अभी यहाँ भी नहीं आ पाए, उसके लिए क्या है कि मनाना है? आखिर गुटबाजी कब दूर हो? देखिए, गुटबाजी ताकत है कांग्रेस की, ये कमजोरी नहीं। अब कोई न कोई कार्यकर्ता किसी न किसी नेता के साथ जुड़ता है तो इसका मतलब वो गुटबाजी नहीं, हो ताकत है कांग्रेस। ठीक है, नहीं पूछे, हो गया। धान का जो मुद्दा प्रदेश में सब रहा है, इस मुद्दा जो आप लगातार आरोप लगा रहे, किसान परेशान है और विधानसभा में आप लोगों ने सवाल उठाया किसानों की समस्या को लेकर। देखिए, हमारी सरकार की तो सबको हमने आसान बना दिया है भाई, किसानों को उत्पादन बढ़े तो इसके लिए 2500 रुपये कुंटल धान देते हैं, उत्पादन बढ़ गया, धान खरीद केंद्र हमने बढ़ा दिया, जो 1900 था उसे बढ़ाकर 300 कर दिया, किसान आसानी से धान बेच पा रहा था। माइंस को लेकर काफी दिक्कत है। तीसरी बात यह है कि अब जब धान हो गया तो मिलिंग के लिए 120 रुपये प्रति क्विंटल किया था आसानी से। मार्च महीने में एक मुट्ठी धान किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं रहता था, सब उठ जाता था। अब स्थिति है कि पिछले साल का धान अभी भी रुका हुआ है, पिछले साल का धान संग्रहण केंद्र में भी है, राइस मिलरों के पास है, वहां तक नहीं एक्सचेंज जमा हो पाया है, तो आखिर घाटा सरकार को ही पड़ेगा। ये विष्णु देव के नाकामी, सरकार के निकम्मेपन के कारण से, नाकामी के कारण से ये सरकार को भारी घाटा होता है। धर्मांतरण दिखने में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में बवाल हो रहा है। देखिए, एक बात को समझिए, अभी जो विवाद हुआ है वो धर्मांतरण या मतांतरण के कारण से हुआ है। अभी जो विवाद हुआ है वो किसी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसके दफन कफन का मामला है और दफन कफन के मामला में गांव वाले उत्तेजित हुए और वो बवाल कटा। ये तो प्रशासनिक मामला था, पुलिसिया मामला था। किसी भी आदमी को, किसी भी परिवार के लोगों को अपने माता पिता के या रिश्तेदार के अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे क्रियाकर्म करने का, अंतिम क्रियाकर्म करने का अधिकार तो है, कि सरकार उसको भी छीन लेगी। क्या सरकारी हाँ, तो ये मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि मतांतरण का मामला है, ये कांकेर में हुआ, उसके बाद तुरंत सिहावा में हो गया। ये
यदि आप समस्या को उस दिशा में नहीं देखेंगे जो वास्तविक है और दूसरे दिशा से देखेंगे तो वो समस्या का हल होने वाला नहीं है। लोग तो मरेंगे ही, और मरेंगे तो अपने रीति रिवाज से उसका कफन दफन करेंगे। कोई अंत्येष्टि करेगा, कोई कफन दफन करेगा, जिसकी जो रीति रिवाज है, और उस हिसाब से नहीं होगा तो विरोध होगा। तो ये ऐसे विषय है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। सरकार इस दिशा में क्या काम करे इसको जवाब देना चाहिए। क्राइम रेट में लगातार वृद्धि देखने बहुत, ये विजय शर्मा से कुछ समझ नहीं रहा है। आज देखिए पूरे प्रदेश में आज सभी वर्ग के लोग आदिवासी प्रताड़ित हैं, और उसके बाद आप देखेंगे क्रिश्चियन प्रताड़ित हैं, उसके बाद आप देखेंगे कबीरपंथी को विजय शर्मा के क्षेत्र में वहां उसके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं कबीरपंथियों के, सतनामियों के साथ क्या और जय थाम काटे जा रहे हैं। तो कोई भी समाज है अपने रीति रिवाज के साथ नहीं चल सकता। ये इस प्रदेश में सरकार की स्थिति है। एक अंतिम सवाल कि 2 साल हो गया भाजपा सरकार को यहाँ में, तो आप अगर नंबर देने की बात आएगी तो कितना नंबर देंगे सरकार को, कि लगातार आप लगता है कि दिल्ली से संचालित हो रहा है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये सरकार पुरानी योजनाओं भी संचालित नहीं कर पा रही है। नई योजना तो कुछ किया नहीं है, ये तो माइनस मार्किंग होगा।